Welcome back to my channel. My name is Chahat, and as you all know that we talk about self-love and self-development on this channel. And if you're new, you can always subscribe and follow so that you can find more videos like this. The topic that I've chosen today is trauma, and it is very important to talk about this because बहुत लोग इस trauma से या किसी भी trauma से निकल रहे हैं. एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, आपका वो जो ट्रॉमा होता है वो आपकी लाइफ में बहुत अफेक्ट करता है. एंड व्हेन इट कम्स टू योर सेल्फ इट अफेक्ट्स द मोस्ट. सो वी कैन टॉक अबाउट trauma today, and we will find what we can do in order to rectify if you are trauma bonded. And उससे निकलने के लिए हमारे पास क्या solutions मिल सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं कि हम उस चीज़ को या उस पैटर्न्स को दोबारा रिपीट ना करें. सो सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं ट्रॉमा होता क्या है. तो ट्रॉमा बेसिकली एक ऐसा इमोशन है जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है एंड इट्स बॉन्डेड टू योर पास्ट रिलेशनशिप्स और अब्यूजिव चाइल्डहुड. सो जब हम किसी ऐसी फैमिली में या ऐसे चाइल्डहुड से निकलते हैं जहाँ पर आपने एक अब्यूजिव रिलेशनशिप देखा, मे बी इट्स बिटवीन योर पेरेंट्स और मे बी इट वॉज बिटवीन समवन एल्स, तो समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज आपके दिमाग में कुछ ऐसे बिलीव्स, कुछ ऐसे पैटर्न्स, थिंकिंग, थॉट्स क्रिएट हो जाते हैं जो आपको आगे लाइफ में चल के बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं और उन चीज़ों से निकलना बहुत ही मुश्किल या नामुमकिन हो जाता है आपके लिए. और बहुत बार तो ऐसा होता है हमें पता भी नहीं होता कि हम उस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं until and unless you come through some kind of video like this, or until you find it from someone else who is also going through the same situation. So trauma can really affect your life in multiple ways. It can affect your relationships, as I said. It can affect your personal, physical, and mental health. And that is not good. It's not acceptable. And I feel the pain. And बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको माइंड में चेंज करनी पड़ती हैं. And it feels like कि आप नए सिरे से ज़िंदगी शुरू कर रहे हो. तो जो पूरा बचपन होता है वो उस ट्रॉमा से बॉन्ड होके निकलता है. और जब आप बड़े होते हो, जब आप इस चीज़ में फंस के और अब आपको पता है कि आपको इस चीज़ से निकलना है, तो जब आप निकलने की सोचते हो देन इट इज़ टू मच वर्क. समटाइम्स इट कैन बी अ लॉट ऑफ वर्क, क्योंकि आपको लाइफ को नई तरीके से देखना है. अब आपको लाइफ को उस तरीके से नहीं देखना जो आप पिछले 20-25 साल से देखते आ रहे हो, या इफ़ यूर ओल्डर. तो कई लोग उस ट्रॉमा में 30 साल, 40 साल, 50 साल तक भी फंस रहे होते हैं. लेट्स टॉक अबाउट कि ट्रॉमा आपकी लाइफ में करेगा क्या. पहले तो जब भी हम किसी नए रिलेशनशिप में आएंगे तो वो ट्रॉमा आपके लाइफ में ऐसे बिलीव्स बना सकता है कि दिस विल गो रॉन्ग. आप आ गए हो रिलेशनशिप में, आपने उस बंदे को चांस दिया और अब आपको ऐसा लग सकता है कि मे बी इट विल नॉट गो द राइट वे. और वो आप नहीं सोच रहे हो, वो आपका सबकॉन्शियस सोच रहा होता है. तो आपके सबकॉन्शियस में एक ऐसे बिलीफ बन चुका है जो कि फॉल्स है. इट्स फॉल्स बिलीव्स, क्योंकि हर एक पर्सन की लाइफ स्टोरी, लाइफ स्टाइल डिफरेंट होता है. जस्ट बिकॉज आप एक अब्यूसिव रिलेशनशिप से निकले हो या आप एक अब्यूसिव चाइल्डहुड से निकले हो डजंट मीन कि आपका फ्यूचर भी अब्यूसिव होगा. तो ट्रॉमा can create that belief in your mind that your life will go wrong too, but that is not true. कुछ रिएक्शंस होते हैं जो उस ट्रॉमा से रिलेटेड होते हैं और आपको ट्रिगर करते हैं. तो यू मे फील एंगर, यू मे फील इनसिक्योर व्हेन यू आर इन अ फाइट और इन एन आर्ग्यूमेंट विद योर पार्टनर. वो इसलिए होता है क्योंकि आपने शुरू से देखा
कि ठीक है मेरे पेरेंट्स के बीच में ऐसे लड़ाई हुई, दे रिएक्टेड दिस वे, आई शुड रिएक्ट दिस वे टू. या फिर आपके पास्ट रिलेशनशिप में आपके पर्सन ने आपके आपके पार्टनर ने ऐसे रिएक्ट करा, देन यू आर लाइक मे बी दिस पर्सन विल रिएक्ट द सेम, सो आई शुड रिएक्ट द सेम टू. तो एक ट्रॉमा की वजह से जो आपकी लाइफ पे, जो आपकी मेंटल स्टेट पे अफेक्ट्स आते हैं, दे आर सो बैड दैट आपका पूरा फ्यूचर उस पर डिपेंड होने लग जाता है. समटाइम्स आपने नोटिस करा होगा कि आपकी लाइफ में पैटर्न्स रिपीट हो रहे होते हैं, वेदर इट्स योर रिलेशनशिप, वेदर इट्स द बैड जॉब, वेदर इट्स द बैड सिचुएशंस यू आर कमिंग थ्रू. तो लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनशिप इन दिस एग्जाम्पल. आपको ऐसा फील होगा कभी कभी कि मुझे हमेशा ही ऐसा पर्सन क्यों मिलता है, या वाई माई रिलेशनशिप एंड द सेम वे, वाई एम आई द लोनली एंड अलोन एंड बेचारी person all the time. So sometimes what happens is, most of the time what happens is in trauma bonded relationships, or when you are going through a trauma and you come in a relationship, आपको पैटर्न्स रिपीट होते हुए इसलिए दिखते हैं बिकॉज वो रिपीट हो रहे हैं. बिकॉज आपका सबकॉन्शियस पहले ही आपके माइंड में ये बिठा के बैठ जाता है कि दिस विल गो दिस वे, this will end badly, this is not for me. So वो खत्म ही इस वजह से होता है बिकॉज आपकी मैनिफेस्टेशन एक्चुअल रियल हो जाती है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में चल ही वही रहा है, आपने अपने कभी पैटर्न्स चेंज ही नहीं किए. तो when you fall into same traps, it could be because you're trauma bonded, it could be because you're going through a trauma and you haven't worked on it yet. तो उस ट्रॉमास की वजह से आपकी लाइफ में इतना बैड इम्पैक्ट, इतने बैड इफेक्ट्स होने लग जाते हैं कि नाउ यू आर सिटिंग एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू. सो लेट्स टॉक अबाउट कि हम उस चीज़ से बाहर कैसे निकल सकते हैं. ट्रॉमा से बाहर निकलना इज़ नॉट एन ईजी टास्क. But the first thing that you can do is don't fall into same traps again and again. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे लास्ट रिलेशनशिप में ये नहीं वर्क किया, you really have to think what I am going through right now and what my beliefs actually are. What do you actually deserve, right? तो sometimes you deserve so much better, but आप एक trauma bonded relationship में दोबारा आ जाते हैं just because you know that is familiar to you, and just because you know what is gonna happen in the future because you feel it. तो जो future में अब होने वाला है, ask yourself if it's good or not. Ask yourself if this person is good for me or not. If it's giving you the same vibe as your last relationship, why do you actually wanna be in that relationship anymore when you know how it is gonna end? और कई बार तो ऐसा भी होता है जब आपको बहुत ही अच्छा पर्सन मिल जाता है, लेकिन आप ट्रॉमा के थ्रू निकले हो, you've been through an abusive childhood. Now you don't know what to do with that person. You don't know if that person is actual real or not. You don't know if this person is giving you the right treatment. Why? You don't know why he's giving you the right treatment. And you start questioning yourself, do I deserve this? Maybe he's fake. Maybe she's fake. Maybe they're doing this because they want something from me. सो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आपने कभी वो चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं करी, और आपने अपने आप को अलाउ ही नहीं करा कि आप कुछ अच्छा भी एक्सपीरियंस करो. तो उस ट्रॉमा से निकलने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आई नीड टू एनालाइज माई सेल्फ. लेट्स से यू गॉट आउट ऑफ अ रिलेशनशिप, लेट्स से इट वॉज रियल बैड, एंड लेट्स से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ उस रिलेशनशिप में. यू डिडंट वांट इट टू एंड दिस वे, बट नाउ इट हैज़ बीन एंडेड. You don't know what to do next, and you jump on to another person. Before you do that, this is what I want you to do. Sit with yourself,
take a notepad and write what you want in the next person, and write what you deserve in your life. So when you know what you actually deserve and you write it down and you look at it, now you compare your last person you were with those characteristics. क्या वो मैच कर रहे हैं? क्या जो आपने लिखा है वो लास्ट पर्सन ने आपको दिया? क्या जो आपने लिखा है वो क्वालिटीज आपके उस पर्सन से मैच करती है जिससे आप जिस रिलेशनशिप से आप बाहर निकले हो? 98% ऑफ द टाइम नहीं होता है. If you are in trauma, if you were in trauma bonded relationship, or if you were in a bad relationship. So ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आप उस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं निकले हो. आपने खुद को एक फेमिलियर रिलेशनशिप में रखा हमेशा से, बट वो फेमिलियर आपके लिए अच्छा नहीं था. तो अब जब नेक्स्ट टाइम आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो, आई वॉन्ट यू टू नो what you deserve, what characteristics you want in your next person, and I want you to know that you will get that person only if you make up your mind. Now अब उस trauma से बाहर कैसे निकलना है, उस abusive childhood से बाहर कैसे निकलना है? Sit with yourself and I want you to start meditating 10 minutes a day. Let's start with 10 minutes a day. Give 10 minutes to yourself and I want you to think everything which is good in your life. Think about your siblings if you have one, how good they are. Think about your good friends. Think about your best friend. Think about all the good things that you have. Maybe you have a good job. Maybe you have a good house. जो भी आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है उसके बारे में सोचो. अपने माइंड को पॉजिटिव बनाओ. जो नेगेटिव फीलिंग्स हम उनके थ्रू गुजर रहे थे इतने सालों से, उनको साइड में रख दो और 10 मिनट का टाइम खुद को दो हर रोज बिफोर यू जंप ऑन टू कंक्लूजन्स. नेक्स्ट थिंग आई वॉन्ट यू टू डू इज, आप अपने माइंड में एक इमेज बनाओ ऑफ अ next person that you want to be with. How is that person? Does he treat you right? क्या वो आपसे बहुत प्यार करता है? ट्रॉमा से निकलने का सबसे अच्छा मेथड है वर्क ऑन योर सेल्फ. सेल्फ केयर, सेल्फ मोटिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है when you are going through a trauma or when you want to get rid of a trauma. So if you want to go on self-love path, you need to focus on yourself. You need to work on yourself. You need to love yourself. You need to read motivational quotes every day. You need to read good books every day. You need to go out with yourself. You need to spend time with yourself. You need to give yourself as much love as you can, because जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, आप किसी और से उम्मीद कैसे रख सकते हो कि आपको कोई प्यार करे? ट्रॉमा इज नॉट योर लाइफ. हम नेगेटिव थिंकिंग को अपनी लाइफ बना लेते हैं, बट इट इज नॉट योर लाइफ. It was a part of your life, and when you stop living in your past and start living in your present, you will notice that it is so beautiful. Your life is so beautiful. Or there are so many things in your life that you can do. There are so many accomplishments that you haven't even reached yet. And you know that you deserve it. You know that you can work on it. But just because आप उन patterns में फंसे हुए थे इतने सालों से, now you don't know what to do next. तो खुद पे ध्यान देना शुरू करो. खुद के साथ बैठो, खुद के साथ बात करो, अपने आप से क्वेश्चंस पूछो. अपने आप से पूछो, व्हाट एम आई फीलिंग राइट नाउ? डू आई फील गुड? नो. ओके, व्हाई डोंट आई फील गुड? क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो गया पास्ट में, क्योंकि मेरा रिलेशनशिप जैसा मैं चाहती थी नहीं रहा और वो ख़त्म हो चुका. ओके, सो व्हाट्स नेक्स्ट? I want a good relationship. Okay, how?
I wanna work on myself. I wanna heal myself first. I wanna get rid of all the insecurities and false beliefs that I have made in my life, in my mind, about myself, about the other person I wanna be with, about the relationships, about the life, and I want to heal. And once I heal, I know what I deserve and I know I will get it. Keep yourself in a positive pathway and make sure you follow what you actually work on. मोटिवेशनल वीडियोस देखना शुरू करो. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब आप इस पाथ पे चले जाते हो, व्हेन यू नो दैट यू वांट टू बी ऑन अ सेल्फ लव पाथ एंड सेल्फ लव जर्नी, हम वीडियोस देखना शुरू करते हैं, हम लोगों को फॉलो करना शुरू करते हैं, बट कई बार हम बहुत सारे लोगों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं एंड इट जस्ट गेट्स मेस्ड अप. सो when you start this journey, make sure you find a person and you find someone that you can actually relate with, क्योंकि सबकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपको अलग अलग थॉट्स मिलेंगे उनकी वीडियोस से. सो हर एक पर्सन से आप रिलेट नहीं कर पाओगे. So if you're watching motivational videos, I really think that's a good idea, but make sure you find that one person that you can actually relate with, and then you watch all of their videos instead of hopping to different people and getting different experiences, क्योंकि हर कोई आपको अलग thoughts देगा. Maybe it's the same experiences, but वो thoughts अलग अलग होंगे, तो आप भी confused हो जाओगे. So I don't want you to be confused, but just find that one person you can relate with. उनकी videos देखो, उनसे अगर contact में आ सकते हो बात करो, उनके experiences से सीखो. बहुत important है इस चीज़ से बाहर निकलना. और self care और healing की journey can be hard, it can be long, but until and unless you're healed, you will be stuck in the same patterns. You will be stuck in the same type of relationships. आपका वो face change हो जाएगा उस person का, but वो same relationship होगा, or similar at least. So before you hop into something, make sure you're healed, make sure you worked on yourself, make sure you love yourself, and once you love yourself, आप accept ही नहीं करोगे किसी ऐसे person को जो आपसे प्यार नहीं करता. क्योंकि now you know your worth, now you know you worked on yourself, now you know you're a secure person, and you know that okay, this is what I want, you can't give me this, I don't want to be with you, and you know what to accept, you know what to deserve. So आप उन patterns में दोबारा नहीं फंसोगे. There are few types of people in this world: secure, insecure. सो ये जो इनसिक्योर हमने इनसिक्योर पर्सन की बात करी है, उसमें 3 टाइप के पर्सन होते हैं: अवॉइडेंट, एंग्शियस एंड एंग्शियस अवॉइडेंट. तो यू कुड बी वन ऑफ दोज पीपल, एंड इसके बारे में एक different video banegi because it's a huge topic. So if you want me to make a video about anxious avoidant and anxious avoidant person, let me know in the comments, because that will take a lot of time too. But you need to make sure you're a secure person. And if you're not a secure person, if you have some insecurities in your heart or in your mind, in your beliefs, in your thoughts, make sure you heal yourself before you go into a relationship with someone, before you find and follow the same patterns. Maybe sometimes it's you who needs to work on yourself. It's not the other person, it's you, because you're giving the same reactions to their topics, whatever they're talking about. You're behaving in the same manner, which you shouldn't be, because you were going through a trauma. बट वो उन लोगों पे जिनके साथ जो आपके पार्टनर्स हैं उन पे भी बैड इफेक्ट्स डाल सकता है, जस्ट बिकॉज आप उस ट्रॉमा से गुजर रहे हो, बट दे हैवंट एक्सपीरियंस्ड इट, दे डोंट नो. सो मेक श्योर you work on yourself. So that's all for today. I believe that will help you a lot. And make sure you follow and subscribe for more videos like this. And thank you.